हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में फिर हम नया कुछ लेके आए हैं। जैसा कि हमेशा देखते रहते हो फार्मासिस्ट सेल्फ प्रोडक्ट्स चैनल पर नए नए वीडियो आते रहते हैं। दोस्तों मेरा नाम पवन है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूं और इस समय मैं दुबई में एज ए DHA रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के तौर पे काम करता हूं। ठीक है, यहाँ पे और आप लोगों को ना गाइड करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप नर्सिंग पे जॉब करना चाहते हैं दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स के पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको BSc नर्सिंग करना पड़ेगा। जैसे BSc नर्सिंग करने के बाद फिर आपको होम कंट्री में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है DHA के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी हाल ही में आप BSc नर्सिंग कोर्स करके कंप्लीट किया हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर फ्रेशर हैं तो भी आप DHA एग्ज़ाम दे सकते हैं और देने के बाद आप दुबई में एज ए रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए दुबई में आपको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पूरा प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। एग्ज़ाम के लिए आपको मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपको कहाँ से कोचिंग्स लें, कहाँ से प्रोसेस कराएं, वो सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बताएंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो हम बात करेंगे स्टार्टिंग से कि देखो, आपको अगर रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे अगर यहाँ पे काम करना है तो जो डॉक्यूमेंट्स हम बताएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इम्पोर्टेंट है, होने ही चाहिए, तभी आप कंप्लीट प्रोसेस आपका हो पाएगा। ठीक है, तो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। पहले तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप DHA एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, DHA एग्ज़ाम आप दे सकते हो। ठीक है, अब पासपोर्ट होने के बाद फिर आपके पास रहता है कि क्वालिफिकेशन में अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे आप यहाँ पे काम कर पाओगे। अगर यहाँ पे आपने होम कंट्री में अपना GNM किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट नर्स के तौर पे काम कर पाओगे। ANM भी किया है तो ANM वालों को भी वैकेंसी रहती हैं लेकिन कम रहती हैं। ठीक है, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन होने चाहिए। क्वालिफिकेशन होने के बाद इनके जो मार्कशीट हैं, ठीक है, अगर BSc नर्सिंग है तो आपका 4 साल का मार्कशीट प्लस डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल डिग्री होना चाहिए दोस्तों, उसका PDF लगेगा। ठीक है, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स लगता है कि आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट का रजिस्टर्ड आप हो नर्सिंग के लिए, रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए काउंसिल से। ठीक है, एक जैसे मैं बोल दूं कि रजिस्ट्रेशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जैसे अब ये कब होगा, जैसे आप BSc नर्सिंग कंप्लीट करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है आपके स्टेट काउंसिल से। ठीक है, स्टेट नर्सिंग काउंसिल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है BLS सर्टिफिकेट। ठीक है, और BLS ACLS होते हैं, ये आप किसी भी हॉस्पिटल से ना आप बनवा सकते हो। और जैसे सपोज दैट मैक्स हॉस्पिटल है या अपोलो हॉस्पिटल है या फोर्टिस हॉस्पिटल हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक से 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है। आप लोग प्रॉपर अपना ट्रेनिंग लेके अपना जो भी क्लासेस रहती हैं 1 से 2 दिन के अंदर बना के ACLS और BLS सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो BLS सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर लास्ट में बचा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये दोस्तों गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ये अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है आप अपने नर्सिंग काउंसिल में तो आपकी नर्सिंग काउंसिल ही गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी आप नर्सिंग काउंसिल से ही रिसीव करेंगे। जिस भी स्टेट से आप हैं उस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसी स्टेट में जाके आपको अप्लाई करना है। कई बार क्या है दोस्तों, ये ऑनलाइन भी है, कहीं ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है फॉर DHA एग्ज़ाम के लिए, DHA प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस है, प्रीवियस होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, जैसे इंडिया है, मेरा वीडियो 4-5 कंट्री से देखते हो आप लोग, अगर आप होम कंट्री का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा है।
आपको इजीली यहाँ पे जॉब भी मिल जाएगी। इसके बाद क्या है कि चीज़ें सेम रहती हैं, पैसा और प्लेस बदलता है, ठीक है। काम जो वहाँ पे आप करते हो सेम काम यहाँ पे भी आपको वही काम करना होता है, ठीक है। ड्यूटी टाइमिंग वही है। और इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों क्या है कि आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट कब इशू कराना चाहिए। देखो DHA के लिए मैं बता दूं तो DHA के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहले आपके पास पासपोर्ट हो, पासपोर्ट होने के बाद आपको क्या काम करना है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, एक से 1.5 महीने के अंदर प्रिपरेशन कर लें। अगर मैं बताऊं प्रिपरेशन करने के लिए तो मैं रिकमेंड कर दूंगा घुमैक्स अकेडमी से, क्योंकि अभी मैं भी जुड़ा हुआ हूं। आप लोग मेरे से भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप वहां भी बात करोगे, कोई इशू नहीं है। मैं अगर चाहूँगा तो आपका प्रोसेस वहां से भी करा दूंगा, ठीक है। तो रिकमेंड मैं यहाँ से कर सकता हूँ, आप अगर कराना चाहते हो यहाँ से करा लीजिएगा। प्रोसेस भी और साथ में प्रिपरेशन भी, कोचिंग्स भी चलती हैं, आप लोग ले सकते हैं। ये तो चलो हटके है, ठीक है। आप गुड स्टैंडिंग दोस्तों कब इशू कराना चाहिए, जब आपका DHA एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम पास कर लें, तब इसके बाद आप गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट काउंसिल से आप अप्लाई करें। वो मिल जाता है 10 से 12 दिन के मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या है, गुड स्टैंडिंग की जो वैलिडिटी रहती है वो 6 महीने की रहती है। 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक एक्सपायर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार होता है आप पहले लेके बैठ जाते हो, फिर आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता, और फिर चीज़ें, क्योंकि DHA एलिजिबिलिटी लेटर तक उसको वैलिड होना चाहिए 6 महीने, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी फ़ीस है, जब आप काउंसिल में अप्लाई करोगे तो कहीं पे 5,000 लेंगे, कहीं पे 8,000, कहीं पे 10,000, वो डिपेंड है। लेकिन मिनिमम जो गुड स्टैंडिंग की फ़ीस है वो मुझे लग रहा है 5,900 रुपये है समथिंग, ठीक है। ये देख लीजिएगा। और कई बार है ऑनलाइन है, कई बार ड्राफ्ट के थ्रू आपको काउंसिल में जमा कराना होता है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी होल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हर एक छोटी बात ना आपको फ़ायदा करेगी। अगर आप प्लान कर रहे हैं DHA रजिस्टर्ड नर्स बनना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको सुनने ही होंगे, ठीक है। अब जैसे आपके पास होता क्या है दोस्तों कि जैसे आपका DHA एग्ज़ाम हो गया, आप DHA एग्ज़ाम पास हो जाने के बाद आपको फिर डाटा फ्लो कराना है। डाटा फ्लो मीन्स डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन। अब ये देखो हर कंट्री के लिए होता है। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो दुबई की अथॉरिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाती है थर्ड पार्टी के थ्रू, तो वो उसी चीज़ को बोलते हैं डाटा फ्लो, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कॉलेज के हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वहाँ भी वेरिफिकेशन जाएगा। एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस का भी वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। जितने भी होल डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, गुड स्टैंडिंग है, सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, ठीक है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी की जो टीम है, थर्ड पार्टी है, वो काम करके आपको पूरा देती है, ठीक है। रिपोर्ट आने के बाद फिर क्या करना होता है, आपको एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। DHA एलिजिबिलिटी लेटर के लिए अप्लाई करना होता है। अब DHA एलिजिबिलिटी लेटर जैसे आपका आ गया, आने के बाद फिर क्या करना होता है कि आपको विजिट वीज़ा लेना होता है और टिकट लेना होता है, और फर्दर फिर आपको दुबई आ जाना होता है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे दुबई आने के बाद दोस्तों क्या करना है कि दुबई आते हो तो कई बार रिकमेंडेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ लें, कहाँ रुकें, ठीक है। अगर वो सिंपली आपको मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना है तो उस चीज़ के लिए आप मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा रहेगा, वहाँ से मैं आपको गाइड कर दूँगा कहाँ पे आप रहने के लिए आप रह सकते हो, ठीक है। और इजीली आप आ सकते हो, ठीक है। बस चीज़ें ये है, बस आप प्लान करो और सीरियस हो इस चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत तरह के लोग आते हैं चैनल पे, बहुत सारे वीडियो होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा कोई वीडियो देखता है तो सीरियस हो वो बंदा। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए केवल आया है और उस चीज़ पे आप काम नहीं कर रहे हो ना। काम करो, अगर सीरियस हो तो काम करो, चीज़ें समझ में आ रही तो काम करो। अब आने के बाद दोस्तों यहाँ पे काम क्या करना है, आपको जॉब कैसे अप्लाई करना है। जॉब देखो दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सोशल मीडिया के थ्रू लिंक्डइन है, और दूसरी चीज़ है ऐप्स हैं यहाँ के, ठीक है। जैसे सबसे फेमस ऐप्स है इंडीड पे आप अपना CV बनाएं, अपलोड करें, प्रोफाइल बना के अपलोड करें, वहाँ पे जॉब्स आती हैं, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दुबई
में और भी हैं, नौकरी gulf.com करके ऐप्स हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं। आप आएँ, उन पे अपना प्रोफाइल बनाएं और वहाँ उसके थ्रू आप CV भेजें, ठीक है। फिर दोस्तों इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, आपको इंटरव्यू देने जाना होता है। फिर जैसे सिलेक्शन 1-2 दिन के अंदर हो सकता है। कई बार ग्रुप में अगर जाते हैं तो 1 हफ्ता लग जाता है, ठीक है, ऑफर लेटर देने में। नहीं तो 1-2 दिन के अंदर सिलेक्शन जैसे होता है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अब मैं बात करूंगा सैलरीज का। आपको सैलरी कितनी मिल जाती है, जो भी DHA रजिस्टर्ड नर्स हैं उनको सैलरी कितनी मिल जाती है। तो देखो मेरे अभी नोन में जितने भी हैं, इवन मेरे जहाँ पे वर्किंग प्लेस है और भी जगह है, तो स्टार्टिंग जो सैलरी है, स्टार्टिंग की बात करूँगा तो 4,500 धर्म से लेके 6,000 धर्म के बीच में मिल जाती है सैलरी, ठीक है। मतलब इंडियन मनी की बात करूँ तो 90,000 प्लस से 1 लाख के ऊपर ही रहती है सैलरी, ठीक है, मंथली। आप ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर कितनी सैलरी दे रही है, ये सब डिपेंड करता है कंपनी और आपके बीच में, ठीक है, आप कितने में ज्वाइन करना चाहते हो। ये बेसिक सैलरी है, सिनेरियो जो यहाँ के सैलरी है ये, ठीक है। तो होपफुली चीज़ें इस वीडियो में सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस कितने आते हैं, ठीक है, कि इस होल प्रोसेस में एक्सपेंसेस कितने आते हैं। एक्सपेंसेस के लिए जो सीरियस बंदे हैं वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा ऑल डिटेल में उनको बता दूंगा, समझा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। और होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए लेके आएंगे कुछ न कुछ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो अगर बेल आइकन को प्रेस करते हो तो फिर आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता है, जो चीज़ों के अपडेट्स हैं, लाइक दैट यहाँ पे वीज़ा हैं, लाइक दैट जॉब्स हैं ना, आप विजिट वीज़ा कैसे रिसीव करें, विजिट वीज़ा आपको कहाँ से मिले, उन सभी चीज़ों के लिए मैं अपडेट देता रहता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। मेरे टच में जो भी जॉब्स आती हैं मैं शेयर करता रहता हूँ, आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई किसी तरह से ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंसी है, अगर जॉब वगैरह मैं शेयर करता हूँ, इस तरह का कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिए, आप डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, आप लकी हैं तो आपको जॉब कहीं ना कहीं मिलेगी, उन्हीं के थ्रू मिल सकती है। आप खुद से ट्राई करें, कोई चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।